कल मुझसे मेरी एक फ्रेंड ने कॉल की, बहुत परेशान थी। कहती कि मैं रेस में हार गई, कहती कि मेरे पास प्यूमा के शूज़ हैं, एडिडास के स्पोर्ट्स वियर हैं, मैंने जो बेस्ट रनर्स हैं उनके बारे में भी बहुत कुछ पढ़ा है, मुझे रनिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। अरे यार, फिर भी मैं रेस में हार गई। तो मैंने उससे एक ही क्वेश्चन पूछा कि भाई तूने इतनी नॉलेज ले ली, क्या तूने प्रैक्टिस की? कैसे आप जीत पाएंगे रेस को अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं की? तो यही बात हमारी रीडिंग में आती है कि रीडिंग के रूल्स तो समझ में आते हैं, रीडिंग जो हम रीड करते हैं वो भी हमें क्लियरली उसका मीनिंग पता चलता है, पर हम मार कहाँ खाते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस में। तो अगर हम प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तभी तो हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर हमें 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना है तो वो भी कोई मुश्किल नहीं है अगर हम अच्छे से सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए आज मैं आपको 5 टिप्स देने जा रही हूँ एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो रीडिंग के बारे में थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल बदलने वाला है। तो हमारी जो फर्स्ट टिप है वो है प्रिपेयर योर माइंड। तो जैसे कि टोनी हर्टन कहते हैं कि एलिमिनेट द माइंडसेट ऑफ कांट बिकॉज यू कैन डू एनीथिंग एंड माइंड इज एवरीथिंग, यू बिकम वॉट यू थिंक। तो जैसा आप सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अभी तक रीडिंग क्यों नहीं कर पा रहे? तो इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि आपने कभी अपने माइंड को प्रिपेयर ही नहीं किया। अगर आपने कभी अपने माइंड को प्रिपेयर किया होता तभी आप अच्छा स्कोर अचीव कर पाते। तो आज मैं आपके माइंडसेट को बिल्कुल बदलने वाली हूं। 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं सेटिस्फाइड माइंड वाले लोग, एक होते हैं ग्रीडी माइंड वाले लोग। तो जो सेटिस्फाइड माइंड वाले लोग हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि अगर मैं कहीं पढ़ने जा रहा हूं, वहां पर मैंने 6 अचीव कर लिए तो मैं सेटिस्फाइड हूं उन 6 में। पर वो ये कभी नहीं सोचते कि मैंने जो पे किया है सीखने के लिए, जितना मैं पे कर रहा हूं तो मुझे उसका फायदा उठाना है। तो उसका फायदा कैसे उठाया जाएगा? जब आप 6 की बजाय उन्हें बढ़ाएंगे बैंड्स को। बट सेटिस्फाइड लोग जो हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। ऐसे यहाँ पर वो 6 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 6 बैंड लेते हैं और आगे जब एग्जाम देते हैं तो वहां पर उनके 5 ही रह जाते हैं या 5.5 रह जाते हैं। सेकंड टाइप के लोग कौन से होते हैं? वो होते हैं ग्रीडी माइंड वाले लोग। तो जो ये ग्रीडी माइंड वाले लोग होते हैं ना, उनमें होता है कि मैंने पे किया है यार, आज अगर मैंने इतने क्वेश्चन जो है ठीक किए हैं तो कल मुझे इनसे ज्यादा ठीक करने हैं। आज 23 ठीक हुए हैं तो कल मुझे 30 ठीक करने हैं, 30 ठीक हुए हैं तो 35 ठीक करने हैं, 35 ठीक हुए हैं तो मुझे 40 आउट ऑफ 40 ही ठीक करने हैं। क्योंकि अगर आप करना चाहोगे तभी आप कर पाओगे। तो आज मैं आपके माइंड को ग्रीडी बनाने के लिए आई हूँ कि आप एक एक क्वेश्चन को करेक्ट करने के पीछे भागें। तो इसके लिए आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी, दैट इज़ लर्निंग। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो लर्निंग है ये कैसे होगी? ना तो कोई सिलेबस है, ना ही हम इसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो भाई लर्न क्या करना है? तो हमें लर्न क्या करना है, हमें पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं। और उसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपकी सोर्स ऑफ लर्निंग है वो बिल्कुल सही है ना। तो आपको सोर्स ऑफ लर्निंग पर खास ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप सोर्स ऑफ लर्निंग पर ध्यान देंगे तभी आप बिल्कुल सही तरीके से सीख पाएंगे। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट होते हैं फिलअप्स, सेकंड एमसीक्यूज, थर्ड होते हैं हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, देन इज ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन एंड येस नो नॉट गिवन, एंड लास्ट वन इज मैचिंग द पैराग्राफ। ओके, तो इसमें अगर आपको किसी में भी प्रॉब्लम आ रही है, मान लो कि आपको अगर फिलिप्स में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको फिलिप्स के रिलेटेड भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको फिलिप्स के रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी। मोस्टली बच्चों को एमसीक्यूज में भी प्रॉब्लम आती है, तो एमसीक्यूज में जिनको प्रॉब्लम है उनका भी आज हमने प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन निकाल दिया है। वो भी जाकर एमसीक्यूज वाली वीडियोस देख सकते हैं और उसमें आपको ऐसे अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, आपको जो रीडिंग में है इंटरेस्ट भी आपका बनेगा और आप जो है क्वेश्चंस भी आपके एमसीक्यूज बिल्कुल ठीक तरीके से कर पाएंगे। और बाकी भी जितने आपके क्वेश्चंस हैं उनके रिलेटेड वीडियोस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। एंड हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो आता है प्रैक्टिस। तो अगर आपने एक बार सीख लिया, अच्छे से आपकी लर्निंग हो गई, तो उसके बाद हमें क्या करना है? हमें प्रैक्टिस करनी होगी, बिकॉज यू ऑल नो कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तभी हम कहीं पहुंच पाएंगे। हमारे से गलतियां होंगी, तो गलतियां किससे नहीं होती? सभी से होती हैं। इट्स ओके, गलती करोगे तभी तो आप सीखोगे, तभी तो आप खुद को इम्प्रूव करोगे। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे, आप प्रैक्टिस में गुड होंगे,
नॉर्मल गुड से फिर आप बेटर पर जाएंगे एंड एक दिन ऐसा होगा कि आप बेस्ट पर जाएंगे। इसी तरह से आपके अगर आज 23 ठीक हैं तो आने वाले टाइम में आपके 6 बैंड से आप 9 पर भी जा सकते हैं, आप 40 आउट ऑफ 40 भी ठीक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करते हो, तो आप कभी भी प्रैक्टिस करना ना छोड़ें। अब प्रैक्टिस के बाद आपको जरूरत पड़ेगी इम्प्रूवमेंट की, और ये है हमारी 4th टिप, दैट इज इम्प्रूवमेंट। तो इसमें है कि नथिंग टू प्रूव, एवरीथिंग टू इम्प्रूव। आपको कुछ भी प्रूव नहीं करना है, आपको खुद को इम्प्रूव करना है। अगर आप खुद को इम्प्रूव नहीं करोगे, प्रैक्टिस चाहे जितनी मर्जी करते रहो, आप अगर गलतियां दोहराते रहोगे, सेम गलतियां अगेन एंड अगेन करते रहोगे, तो आप कभी भी रीडिंग कवर अप नहीं कर पाओगे। तो आज अगर अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हो तो आपको कभी किसी को कुछ भी प्रूव नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आज बात आपके फ्यूचर की है। ओके, तो अगर आप रीडिंग को अच्छे से करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले माइंडसेट बनाना होगा, लर्निंग करनी होगी, फिर प्रैक्टिस करनी होगी एंड लास्ट में जो है आपको इम्प्रूवमेंट करनी होगी। उसके बाद भी हमें एक और टिप जो हमारी है, अपने स्टैंडर्ड को रेज करना है। हमें अपने स्टैंडर्ड को रेज करके दिखाना है सबको कि आज अगर हम 23 पर हैं तो हम कैसे 40 पर जाएंगे। अरे 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ही तो हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, तो इन 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो रहा है। तो क्यों ना इन्हें सॉल्व करके देख ही लिया जाए। अरे खुद को प्रूव करो यार, करो क्वेश्चंस करो और आप सारे के सारे करेक्ट कर सकते हो, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। आप हमारी वीडियोस को देखें, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आपको फिलिप्स के रिलेटेड भी डेडिकेटेड वीडियोस मिलेंगी, एमसीक्यूज के रिलेटेड भी मिलेंगी, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के रिलेटेड भी मिलेंगी। आपको जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है आप हमें कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। आपकी स्काईलार्क जो टीम है आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेगी, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको अगर प्रॉब्लम आएगी भी तो हम बैठे हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपके स्टैंडर्ड को रेज करने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम गिव अवे कर रहे हैं आईएलटीएस का एग्जाम वर्थ ₹14,000, तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सेकंड स्टेप है कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा जो इंस्टाग्राम का लिंक गिवन है उसमें जाके आपको हमें फॉलो करना पड़ेगा एंड वहाँ पर ये वाली जो पिक होगी आपको उस पर एक कोई भी रैंडम कमेंट करना पड़ेगा जिससे हम आपको सिलेक्ट कर लेंगे एंड इस तरह आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे गिव अवे में, और जिसमें आप जीतेंगे आईएलटीएस का एग्जाम वर्थ ₹14,000। एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स को पढ़ के पर्सनली उनके जवाब देने वाली हूँ। तो लाइक एंड कमेंट।